और आइए अब जरा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। राजस्थान से मध्य प्रदेश तक आज हलचल जबरदस्त तरीके से महसूस हो रही है। कांग्रेस की महासचिव हैं प्रियंका गांधी, वो राजस्थान के रण में उतरने वाली हैं। कुछ ही देर में झुंझुनू में उनकी रैली होनी है और माना जा रहा है कि इस रैली से प्रियंका गांधी कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस के लिए खेल सकती हैं, जैसा कि कांग्रेस ने कर्नाटक के चुनाव में चला था। महिलाओं को लेकर कोई बड़ा ऐलान, वादा जो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी राजस्थान में कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो मध्य प्रदेश में और नरसिंहपुर दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा एक हलचल दिल्ली में भी है। तेलंगाना के उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी चर्चा कर रही है। इस सब के बीच चुनावी राज्यों पर हम चर्चा करें उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की वो बात आपको सुनाते हैं जिसमें उन्होंने 5 राज्यों में जीत का दावा किया है। पीएम मोदी पर निशाना साधा है, सुनिए। 5 स्टेट का इलेक्शन जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है और हर जगह हमारे लोग काम कर रहे हैं और हमको कॉन्फिडेंस है कि हम 5 स्टेट में ज़रूर जीतेंगे। मुद्दों के ऊपर चुनाव होता है और खासकर जो मोदी हर जगह जाके जो काम करते हैं या स्लोगन देते हैं, तो हर चुनाव को मेरा चुनाव बोलते हैं। म्युनिसिपल चुनाव भी मेरा बोलते हैं, एमएलए चुनाव मेरे को देख के वोट दो बोलते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जिन 5 राज्यों को जीतने का दावा कर रहे हैं उसमें एक राज्य तेलंगाना भी तो है और तेलंगाना को लेकर कांग्रेस किस तरह एक्शन में उसे जरा समझ लीजिए आप। दरअसल प्रियंका गांधी इसी महीने के आखिरी दिन तेलंगाना में प्रचार करने के लिए पहुंच रही हैं 31 अक्टूबर को। उसके अगले ही दिन यानी 1-2 नवंबर को राहुल गांधी तेलंगाना में रहेंगे और आपको याद होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने तेलंगाना में पूरा 1 सप्ताह, जी पूरे 7 दिन बिताए थे। और अब ऐसे में सवाल तेलंगाना को लेकर कांग्रेस का जोश है। कुछ सर्वे तो ये बता रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस बेहतर कर सकती है, बीआरएस को पछाड़ सकती है। ऐसे में अब सवाल बड़ा ये हो जाता है, कर्नाटक के बाद तेलंगाना, दक्षिण कांग्रेस का दीवाना। इसी सवाल को लेकर चर्चा कर लेते हैं जरा। रामकृपाल जी, आपसे शुरुआत करूंगी। कर्नाटक के बाद तेलंगाना, कांग्रेस को बूस्ट मिलने वाला लगता है आपको? अगर देखिए जो कहा जा रहा है, जो देखिए नेता तो हमेशा कहता है कि तो जब तक हारेगा नहीं उसके पहले हार क्यों मानना, उसकी बात नहीं। लेकिन अगर कर्नाटक वाला रिजल्ट तेलंगाना में आता है, हाँ, तो निश्चित तौर पर यह तय जान लीजिए कि फिर तो अपोजिशन में जैसे ये है ना कि इंडिया अलायंस और वो कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी। और फिर ये रहेगा जैसा मैंने कहा है हमेशा कि आज़ादी के बाद से आज तक नहीं सर, जो बात आप कह रहे हैं ना कि भाई अगर कर्नाटक वाली जीत तेलंगाना में रिपीट कर देती है कांग्रेस, तो मतलब सीधे सीधे जो राहुल गांधी का स्टैचर है, कद है, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा और दक्षिण में उसका जिस तरीके का फोकस था उस पर असर होगा। बिल्कुल असर होगा। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब 2019 के चुनाव के बाद तेलंगाना में बढ़त ली थी कांग्रेस के ऊपर, अब कांग्रेस वहाँ बहुत कर्नाटक का चुनाव के बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी चुनौती देना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 सांसदों को वहाँ विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। मुझे लग रहा है कि मुसलमानों का एक बड़ा वोट जो जेडीएस के साथ कर्नाटक में था, अब तेलंगाना में भी उसी तर्ज पर कांग्रेस के पास वापस लौट रहा है। 8-10 साल की इंडियन इनकम्बेंसी बीआरएस के साथ जो जुड़ी हुई है चंद्रशेखर राव के साथ, उसमें एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ जा रहा है मुसलमानों का। और यही फ्रस्ट्रेशन सिर्फ बीआरएस के साथ नहीं है, ओवैसी के साथ भी यही फ्रस्ट्रेशन लगातार उनके भाषणों में दिख रहा है। तो क्या ये भारतीय राजनीति में एक तरीके से शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा कि वो अल्पसंख्यक वोटर, वो मुस्लिम वोटर जो अमूमन जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय दलों को ही प्रेफर करता हुआ नजर आया, इस बार क्षेत्रीय दल के मुकाबले वो राष्ट्रीय दल जो है जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ा ऑप्शन सामने है मुसलमानों के, उसी को चुनता हुआ नजर आएगा? ऐसा कर्नाटक में हुआ है, क्या तेलंगाना में भी यही होने जा रहा है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।